हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 एमसीक्यूज देखने वाले हैं अबाउट वेरिएबल्स इन रिसर्च टॉपिक पर। इस वीडियो में हम लोग जो भी कुछ एमसीक्यूज देखेंगे वो जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पहले पूछे गए थे और बाद में भी पूछे जाएंगे। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएगी और आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में एग्जाम में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, जेएनयू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 7 to 10 दिसंबर तक है और इसके पूरे मार्क्स है 100 मार्क्स एंड इट हैज टू सेक्शंस, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है एंड इट इज फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इट कैरीज 50 मार्क्स एंड पेपर 2 इज फॉर सब्जेक्ट एंड इट कैरीज 50 मार्क्स। तो अगर आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको 50% मार्क्स लाने हैं। तो ग्लोबल ऑनलाइन टीम आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स लेकर आई है, जिसकी वजह से और जिसकी मदद से आप 50% मार्क्स एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो। सो इस कंप्लीट कोर्स में हम लोग फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। हम लोग फुल सिलेबस नोट्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। तो इसी में ही आपके 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। हम आपको 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं ताकि आप ये सारी चीजें अच्छी तरीके से रिवाइज कर सको और आपके कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड हो जाए। तो इसी में से ही आपको 40 एमसीक्यूज इन योर एंट्रेंस एग्जाम मिलेंगे आउट ऑफ 50 एमसीक्यूज। और ये सारी चीजें हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इस कोर्स की वजह से आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई तो कर पाओगे बट आपको इंटरव्यू सेशन में भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अगर आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है, या फिर आप इनमें से किसी नंबर पर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस कोर्स की फीस ओनली 699 रुपीज है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस कोर्स को परचेस कीजिए ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सको और आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम भी मिलेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। जब आप लॉग इन करोगे तो आपके स्क्रीन पर ये दिखेगा ऑन योर ऐप, और स्टोर सेक्शन पर जाने के बाद आप जेएनयू टाइप कीजिए तो आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कोर्स का। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी ड्यूरेशन है 1 मंथ। और जब आप कंटेंट में जाओगे तो आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, ये सारी चीजें मिलेगी। तो आप यहाँ पे डेमो लेक्चर्स देखकर कोर्स को परचेस कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिलेशन टू द वेरिएबल्स। सो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो वेरिएबल्स के बारे में करेक्ट है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट है वेरिएबल्स आर मेजरेबल। सो पहले देखते हैं कि वेरिएबल्स का मतलब क्या है। वेरिएबल्स ये एक ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो मेजरेबल होते हैं इन योर रिसर्च स्टडी, और वो एवरी टाइम वैरी होते हैं, मतलब उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है, जैसे कि हम रिसर्च के जो कंडीशंस होते हैं वो चेंज करते हैं, राइट। सो इट इज वैरिंग, राइट, एंड दैट्स व्हाई इट इज मेजरेबल। अगर हम उसको मेजर नहीं करते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता है कि उसकी वैल्यूज चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, वेरिएबल्स आर मेजरेबल। द कॉजल रिलेशनशिप इज वन ऑफ द वे टू क्लासिफाई द वेरिएबल्स। ओके, अगर हम वेरिएबल्स को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो कॉजल रिलेशनशिप ये एक उसका मेथड है और ये एक उसका वे है, एंड इट इज करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज वेरिएबल्स बहुत टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, वेरिएबल्स के 6 टाइप्स होते हैं और हम वो सारे टाइप्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर हमें इन वेरिएबल्स को क्लासिफाई करना है तो हमें ये पता ना लगाना पड़ता है कि वेरिएबल्स के बीच में कुछ कॉजल रिलेशनशिप है या नहीं। फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। From the viewpoint of the study design, variables can be classified into active and attribute. ओके, सो जब भी हम लोग स्टडी डिजाइन के व्यू पॉइंट से देखते हैं, मतलब जब भी हम लोग स्टडी का डिजाइनिंग करते हैं और उस स्टडी को डिजाइन करते वक्त अगर हमको वेरिएबल्स को क्लासिफाई करना है, तब हम उनको कैसे करेंगे कि कौन से वेरिएबल्स एक्टिव है और कौन से एट्रीब्यूट्स है। सो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ इज वेरिएबल्स आर मेंटल इमेजेस ऑफ परसेप्शंस। सो वेरिएबल्स ये एक हमारे डेटा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर हमारे जो डेटा होता है उनमें से ही एक होते हैं जिनको हम लोग स्टडी करना चाहते हैं। सो वेरिएबल्स आर नॉट मेंटल इमेजेस ऑफ परसेप्शंस, राइट। सो ये
इनकरेक्ट स्टेटमेंट है मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स वैरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ओके, सो वेरिएबल्स के जो मीनिंग होते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी नहीं होते हैं। ओके, सो ये भी इनकरेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, आप ही मुझे बताओ कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 4, ए बी सी ओनली। अब यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, और हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है कैटेगरिकल वेरिएबल्स आर मेजर्ड ऑन ईदर एन इंटरवल और अ रेशो स्केल। सो कैटेगरिकल वेरिएबल्स ये एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो फिक्स्ड वैल्यू रखते हैं, फिक्स्ड वैल्यू और द लिमिटेड वैल्यू। और ये वैल्यूज हम किसी भी इंडिविजुअल्स को और नॉमिनल कैटेगरीज को असाइन करते हैं बेसिस ऑन सम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। ओके, सो कैटेगरिकल वेरिएबल्स ये एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं विच आर मेजर्ड ऑन नॉमिनल और ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल्स, बिकॉज इनकी जो वैल्यूज होती है वो सर्टेन लिमिट तक रहती है और ये फिक्स्ड वैल्यू रहती है। ओके, सो यानी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है कंटिन्यूअस वेरिएबल्स आर मेजर्ड ऑन नॉमिनल और ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल्स। सो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स ये एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं और ये दो कुछ वैल्यूज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कौन सा भी ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है और इसने 1 वैल्यू ली है और 7 वैल्यू ली है, तो इनमें से बीच जो भी कुछ वैल्यूज है वो भी ये वैल्यूज लेंगे। ओके, सो इसका मतलब ये होता है कि ये दो इंटरवल्स के बीच में जो भी कुछ वैल्यूज है वो भी कंटिन्यूअस वेरिएबल्स ले लेंगे, राइट। सो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स आर मेजर्ड ऑन ईदर एन इंटरवल और अ रेशो स्केल। सो यानी कि ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे ये दोनों भी स्टेटमेंट्स इंटरचेंज हुए हैं, मतलब इन इन दोनों के डेफिनेशंस एक्सचेंज हुई है। बिकॉज कैटेगरिकल वेरिएबल्स का मतलब होता है कि दे आर मेजर्ड ऑन नॉमिनल और ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल्स, और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स का मतलब होता है कि दे आर मेजर्ड ऑन ईदर एन इंटरवल और अ रेशो स्केल। यानी कि दोनों भी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 2, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें दो मैचिंग करने हैं, मतलब मैच करने हैं लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट। तो अगर इनमें से किसी भी दो चीज के कॉन्सेप्ट्स अगर हमें मालूम है तब हम बाकी के दो भी मैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दो है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड independent variable. So all of we know that what is dependent variable and what is independent variable. बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि ऐसा वेरिएबल जिनको हम लोग खुद चेंज करते हैं, राइट, जिनको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो खुद की वैल्यूज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के वैल्यूज के साथ रिलेट करते हैं। बिकॉज अगर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स उनके वैल्यूज खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे, राइट। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा? change variables, right? So these are the change variables. So this is the match for independent variables, and dependent variables are the outcome or effect variables, because कौन सा भी research experiment ले लो उसमें हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं और उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स के पर क्या होगा वो देखते हैं, राइट। सो डिपेंडेंट वेरिएबल्स इफेक्ट वेरिएबल्स हो गए बिकॉज हम उसका इफेक्ट देखते हैं। So the remaining options are extraneous variables and intervening variables. Okay, so हमें दो यहाँ पे options है, variables that link a cause and effect relationship, variables affecting the cause and effect relationship. So extraneous variables ये बाहर के variables होते हैं जिनको हम लोग हमारे experiment में नहीं लेना चाहते, but इन वेरिएबल्स के वजह से जो हमारे एक्सपेरिमेंट में असल में वेरिएबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनके ऊपर इनका इफेक्ट पड़ता है। यानी कि एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स ये एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन द वेरिएबल्स। सो ये इसका मैच हुआ, एंड द रिमेनिंग मैचेस वेरिएबल्स दैट लिंक अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर द इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। सो द करेक्ट आंसर हुआ 2, दैट इज A is for 3, B is for 1, C is for 4 and D is for 2.
अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। सो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का मीनिंग ये होता है कि ये एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम लोग खुद मैनिपुलेट करते हैं और हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि उनमें कोई चेंजेस हो रहे हैं या नहीं, राइट। सो ऑप्शंस है डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि हमने देखा कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते। सो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा है सर्वे डिजाइन। सर्वे डिजाइन ये एक रिसर्च की मेथड है, इट इज नॉट द वेरिएबल टाइप। सो ये भी एलिमिनेट हो गया। तीसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि ऐसा वेरिएबल जो हम हमारे एक्सपेरिमेंट में खुद मैनिपुलेट करते हैं और इसका इफेक्ट क्या होगा ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ये स्टडी करते हैं। सो ये इसका सही आंसर है। And the last one is participant observation. It is also not the type of variable. So ये भी eliminate हो गया. So the correct answer is 3. अब यहाँ पे हमें पूछा है कि हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको हम लोग बेसिस ऑफ कॉजल मॉडल पर क्लासिफाई किया था। मतलब इनमें से कौन से वेरिएबल्स के टाइप्स ऐसे हैं जिनको हम लोग कॉजल मॉडल के बेसिस पर क्लासिफाई किया था। ओके, तो पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हमने देखा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग खुद मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि हम लोग ये देखते हैं कि इनका असर हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या होगा। सो यहाँ पे मोस्टली हम लोग कॉजल रिलेशनशिप ही देखते हैं कि हमारे डिपेंड वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशंस है। सो ये इसका ऐसा टाइप है जिसको हम लोग कॉजल मॉडल पर क्लासिफाई किया था। दूसरा है इंटरवेनिंग वेरिएबल। जैसे कि हमने देखा इंटरवेनिंग वेरिएबल ये एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स को लिंक करते हैं। सो ये भी टाइप ऑफ वेरिएबल है जिसको हमने कॉजल मॉडल के आधार पर क्लासिफाई किया था। तीसरा है एक्स्ट्रानियस वेरिएबल। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल ये एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनका अफेक्ट जो रिलेशनशिप्स होता है वेरिएबल्स के बीच इन आर एक्सपेरिमेंट उन पर पड़ता है, राइट। सो ये भी उसका एक टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजल मॉडल। डी है डिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिपेंडेंट वेरिएबल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज द इफेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी, राइट। सो ये भी उसके टाइप है on the basis of causal model। and the last one is attribute variable। attribute variable ये एक characteristics होते हैं, ओके, जो हमारे रिसर्च का डेटा होता है उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इनको रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं कर पाते एंड दैट्स व्हाई हम उनको ओनली मेजर कर सकते हैं, नॉट मैनिपुलेट। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कॉजल मॉडल क्लासिफाई नहीं कर सकते, राइट। सो ये नहीं है। सो स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज ए बी सी डी ओनली बिकॉज ये चार वेरिएबल्स ऐसे हैं जो हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिनको हमने बेसिस ऑफ कॉजल मॉडल पर क्लासिफाई किया था। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जाम्पल है और ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे हमें एप्लीकेशन पूछा है कि कंटिन्यूअस वेरिएबल का हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने इसी वीडियो में देखा था कि कंटिन्यूअस वेरिएबल की एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं और ये दो वैल्यूज लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने सेकेंड वैल्यू ली है और यहाँ पे 7 ली है तो ये दोनों भी वैल्यूज वो मेजर करेंगे बट इनके बीच में जो भी कुछ सारी वैल्यूज आएंगे उसको भी वो लोग मेजर करेंगे। सो इट इज बेस्ड ऑन द इंटरवल, राइट। सो ऑप्शन है हाइट। तो अगर हम हाइट को लेते हैं, अगर हमारी हाइट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 है और कई लोगों की हाइट 5 है, सो इसके बीच में जो हाइट्स है उसको भी हम लोग मेजर कर पाएंगे, यानी कि ये कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जाम्पल है। दूसरा है एटीट्यूड। सो एटीट्यूड को भी हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएबल के बीच में मेजर कर सकते हैं। सो ये भी आएगा। फैमिली साइज, फैमिली साइज को भी कर सकते हैं बट
इंटेलिजेंस ये एक ऐसा वेरिएबल है या फिर ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल, बिकॉज इंटेलिजेंस को हम लोग कंटिन्यूअसली मेजर नहीं कर सकते बिटवीन द टू इंटरवल्स। सो ये इसका सही आंसर है, इंटेलिजेंस। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा वेरिएबल ऐसा है जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको इम्पैक्ट करता है, राइट? सो पहला ऑप्शन है कंट्रोल वेरिएबल। सो कंट्रोल वेरिएबल ये एक ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनके वैल्यूज अनचेंज्ड रहते हैं ड्यूरिंग द स्टडी, एंड दैट्स वाई इसका नाम होता है कंट्रोल वेरिएबल। सो इसकी वजह से क्या होता है, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग स्टडी कर पाते हैं, और उसको हम लोग कंट्रोल वेरिएबल्स से रिलेट भी कर पाते हैं। यानी कि कंट्रोल वेरिएबल्स ये एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको वो लोग इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि ये इसका सही आंसर है। दूसरा है प्रेडिक्टर वेरिएबल। सो यानी कि नेम सजेस्ट, प्रेडिक्टर वेरिएबल का इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर आउटकम को प्रेडिक्ट करने के लिए करते हैं। सो टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर आउटकम बेस्ड ऑन गिवन सर्कमस्टेंसेस। तीसरा है प्रेसिडेंट वेरिएबल। सो प्रेसिडेंट्स की वजह से हम लोग वेरिएबल्स को जो इवेंट्स के टाइटल्स होते हैं या फिर उनके जो नेम्स होते हैं उनमें हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। एंड द लास्ट वन इज एंटीसीडेंट वेरिएबल। सो एंटीसीडेंट्स वेरिएबल्स हेल्प अस to explain the apparent relationship between other variables that are nominally in cause and effect relationships। तो ये हमें हेल्प करता है कि वेदर देयर इज द सम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स बिटवीन द अदर वेरिएबल्स इन आवर रिसर्च। सो इसका सही आंसर है कंट्रोल वेरिएबल। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा वेरिएबल को हम लोग प्रेडिक्टर से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन है एक्सोजिनस वेरिएबल। सो एक्सोजिनस वेरिएबल ये एक ऐसे वेरिएबल होते हैं जो जिनके जो कॉज होते हैं वो हमारे रिसर्च के बाहर होते हैं, मतलब कॉज आर एक्सटर्नल। ओके, और इसका इस्तेमाल हम लोग हमारे जो अदर वेरिएबल्स होते हैं रिसर्च में या फिर उसके जो आउटकम्स होंगे वेरिएबल्स के उसको हम लोग एक्सप्लेन करने में एक्सोजिनस वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सेकेंड इज नॉन प्रेडिक्टिव वेरिएबल। सो एज वी हैव सीन प्रेडिक्टिव वेरिएबल, ओके, सो प्रेडिक्टिव वेरिएबल का मतलब होता है कि इसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर आउटकम के बारे में प्रेडिक्ट करने में करते हैं। सो नॉन प्रेडिक्टिव यानी कि इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द प्रेडिक्टिव वेरिएबल। ओके, तीसरा है इफेक्ट वेरिएबल। सो इफेक्ट वेरिएबल यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि हमने मैच द फॉलोइंग में देखा था। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि इफेक्ट वेरिएबल। एंड द लास्ट वन इज मैनिपुलेटिव वेरिएबल यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिनको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंट में, राइट? सो यहाँ पे ऐसा पूछा है कि हम इनमें से कौन सा वेरिएबल प्रेडिक्टर से डिस्क्राइब नहीं करेंगे, राइट? सो जैसे कि हमने देखा कि नॉन प्रेडिक्टिव वेरिएबल एज द नेम सजेस्ट इट इज नॉन प्रेडिक्टिव, सो प्रेडिक्टर से हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। इफेक्ट वेरिएबल और मैनिपुलेटिव वेरिएबल ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। सो अगर हमारे रिसर्च में अगर कॉज एंड इफेक्ट को अगर हमें प्रेडिक्ट करना है तो हम उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब प्रेडिक्टर का इस्तेमाल। सो ये भी दो आएंगे। सो एक्सोजिनस वेरिएबल के एक ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको हम लोग प्रेडिक्टर के साथ डिस्क्राइब नहीं करेंगे, राइट? सो ये इसका सही आंसर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, राइट? सो यहाँ पे हमें पूछा है कि द नोन वेरिएबल इन अ रिग्रेशन इक्वेशन इज कॉल्ड एज। सो रिग्रेशन इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है जिसके बारे में हमें पता होता है वो कौन सा वेरिएबल होता है? ओके, सो अगर हमें रिग्रेशन इक्वेशन को जानना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा, यहाँ पे ओरिजिन होगा, यहाँ पे वाई एक्सिस होगा, और एक्स एक्सिस पर हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट करेंगे, राइट? सो इट इज द इजी क्वेश्चन बिकॉज हमें पता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट में हम लोग
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं। यानी कि हमें पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होती है, बिकॉज हम उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं और हमें देख रहे हैं कि उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या आ जाएगा। सो द नॉन वेरिएबल क्या आएगा रिग्रेशन इक्वेशन का, वो आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। ऑप्शन से इंडिपेंडेंट, सो जैसे कि हमने देखा इसका आंसर होगा इंडिपेंडेंट। दूसरा है डिपेंडेंट, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स ये एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उनको हम लोग सिर्फ मेजर करते हैं, हम लोग उनको मैनिपुलेट नहीं करते, यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया। एंड द लास्ट वन इज एक्टिव। एक्टिव में बहुत सारे वेरिएबल्स का इंक्लूजन है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब स्टूडेंट, ये हमारे आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस। सो इनमें से कौन सा कोरिलेशन एनालिसिस का मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। सो जैसे कि हमने हमारे पहले कुछ लेक्चर में देखा था कि कोरिलेशन एनालिसिस क्या होता है, राइट। सो कोरिलेशन एनालिसिस में हम लोग दो वेरिएबल्स के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उसको हम लोग एग्जामाइन करते हैं, राइट। सो ऑप्शन है डिफरेंसेस अमंग वेरिएबल्स। सो अगर हमें वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंसेस को स्टडी करना है तो हम कोरिलेशन एनालिसिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो एज द नेम सजेस्ट इट इज द कोरिलेशन, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन होता है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, राइट। सो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा है वेरिएशन अमंग वेरिएबल्स, ये भी एलिमिनेट हो गया। तीसरा है एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स। कोरिलेशन का दूसरा मतलब होता है एसोसिएशन। सो यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल्स के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसको स्टडी करते हैं। सो ये इसका सही आंसर है। एंड द लास्ट वन इज रिग्रेशन अमंग वेरिएबल्स। इसको भी हम लोग स्टडी नहीं करते हैं और इट इज नॉट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस, राइट। सो द करेक्ट आंसर होगा 3। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट